ओम शांति। आज बाबा के 13 मई 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस पर आँख खुलते ही वरदाता ने हमें वरदानों से भरपूर किया। सदा विजयी भव। वरदानों की स्मृति से आत्मा शक्तिशाली बनती है, वरदानी मूर्त बन जाती है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने याद दिलाया, आप ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। आपका जन्म ब्रह्मा मुख से हुआ। आप इस समय ईश्वरीय गोद में हो। बाबा स्वयं आपको पढ़ाने के लिए आते हैं। बहुत दूर से बाबा हमें पढ़ाने के लिए आते हैं। अच्छी रीति पढ़ना है। बाबा ने कहा कि जब जब चारों तरफ धर्म ग्लानि हो जाती है, दुख बढ़ जाता है, तो सब कहते हैं गीता ज्ञान दाता, गीता ज्ञान देने के लिए आओ। मैं कल्प कल्प निराकारी रूप में आता हूँ, रूप बदल कर आता हूँ। मेरा आना दिव्य और अलौकिक है। कोई भी नहीं जानता कि गीता ज्ञान दाता कैसे ब्रह्मा मुख से ज्ञान देते हैं। जिन्हें ज्ञान देते हैं वही ब्राह्मण हैं और उनका ही दिन और रात गाया जाता है। सतयुग त्रेता ब्रह्मा का दिन है और द्वापर कलयुग रात है। कोई भी इस राज को नहीं जानते कि कैसे बाबा कल्प में एक बार इस सृष्टि पर आते हैं। इस समय आकर के बाबा परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु हैं। अब हमें एक को ही याद करना है। आप सच्ची सच्ची नन्स हो। नन्स क्राइस्ट को याद करती हैं। आप इस समय देह सहित देह के सब संबंधों को भूल खुद को आत्मा निश्चय कर बेहद बाप को याद करते हो। जब आप बाबा को याद करते हो तो सच्ची नेचर क्योर हो जाती है। जैसे बाबा ने कहा, वहाँ पर भी नेचर क्योर सेंटर होते हैं। बाबा आकर के सबकी नेचर बदल देते हैं। राय देते हैं बाबा बच्चों को कि आपको अपना तन मन धन सब सफल करना है। रूहानी हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी खोलते जाना है जहाँ बहुतों का कल्याण हो। अपना पैसा भी ईश्वरीय सेवा में सफल करना है। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही कि जो बच्चे अपना सब कुछ समर्पण कर देते हैं, देह अभिमान को भी समर्पण कर देते हैं, मैं फलाना हूँ फलानी हूँ, इसे छोड़कर आत्मिक स्वरूप में टिकते हैं, ऐसे बच्चों को ही बाबा विजयी भव का वरदान देते हैं। और जो मनाभव स्थिति में रहते हैं वही बाबा की याद दूसरों को दिला सकते हैं, मन को वश में कर सकते हैं। आज हम चलते फिरते इस स्मृति में रहेंगे, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, संगम युगी ब्राह्मण हूँ, ईश्वरीय गोद में हूँ। ईश्वरीय गोद में देह को, दुनिया को, सबको भुला देना है। सच्चा और पक्का ब्राह्मण बनकर ईश्वरीय गोद की सुखद अनुभूति करनी है। अब सुनते हैं आज की मधुर मुरली आदरणीय राजयोगिनी बड़ी दीदी से। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। तुम्हें ही बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम अभी ईश्वरी गोद में हो। प्रश्न है, अद्वैत राज्य जहाँ कोई दूसरा धर्म नहीं, उस राज्य की स्थापना का आधार क्या है? अद्वैत राज्य जहाँ एक धर्म, एक भाषा, कुल, दूसरा कोई धर्म नहीं, उसकी स्थापना का आधार क्या है? स्थापना का मुख्य आधार है योग बल। बहुबल से कभी भी अद्वैत राज्य की स्थापना हो नहीं सकती।
जैसे कृष्ण के पास इतनी शक्ति है, रूस और अमेरिका, उनके पास इतनी शक्ति है कि जो अगर आपस में मिल जाएं तो सारे विश्व पर राज कर सकते हैं। परंतु ये ला नहीं कहता कि विश्व का पर एक राज्य की स्थापना करना एक बाप का काम है। बहुबाद से कभी भी विश्व पर एक राज्य स्थापन नहीं हो सकता। विश्व पर राज्य स्थापन करने का काम एक बाप का है, और वो भी योग बल से। प्रश्न है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रहे। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो बहुत ही बार समझाया है। ओम यानी मैं कौन, अपने आप से पूछे मैं कौन। मैं आत्मा, ये शरीर हमारे आर्गन्स हैं। मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली हूँ। भारतवासी पुकारते हैं ना कि दूर देश के रहने वाले आओ, क्योंकि भारत में अभी बहुत धर्म गिलानी दुख हो पड़ा है। आप फिर से आकर गीता का उपदेश सुनाओ। गीता के लिए कहते हैं कि शिव बाबा आइए, क्योंकि सबका बाप है। कहते हैं भारतवासियों पर फिर से परछाया पड़ा है माया का, इसलिए सब दुखी पतित हैं, पुकारते हैं कि रूप बदल कर आइए, अर्थात मनुष्य के रूप में आइए, क्योंकि ज्योति बिंदु आत्मा तो बोल नहीं सकती, इसलिए मनुष्य रूप में आइए। तो बाबा कहते, मैं मनुष्य रूप में आता हूँ, मेरा आना दिव्य और अलौकिक है। मैं गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ, मैं पर काय प्रवेश करता हूँ, मेरा आना दिव्य और अलौकिक है। मैं आता भी साधारण बूढ़े तन में हूँ। फिर बाबा कहते, तुम बच्चे जानते हो कि मैं कलप कलप आकर अपना निराकारी रूप बदल कर आता हूँ। ज्ञान का सागर तो एक परमपिता परमात्मा ही है। कृष्ण को तो कभी नहीं कहेंगे। लौकिक बाप तो बच्चों की पालना कर फिर उनको स्कूल में भेज देते हैं। कोई बिरला होगा जो बाप टीचर भी होगा। ये कोई कह नहीं सकता कि सब आत्माएं मुझे ही पुकारती हैं। गॉड फादर कहती हैं तो आत्माओं का फादर हो गया ना। शिव बाबा हम सब आत्माओं का फादर हो गया। ये गीत भी भक्ति मार्ग का है। सतयुग में तो माया होती नहीं जो पुकारना पड़े। संगम पर पुकारते हैं जब हम दुखी होते हैं, वहाँ तो सुख ही सुख है। तुम जानते हो ये सारा चक्र ही 5000 वर्ष का है। आधा कल्प सतयुग त्रेता दिन, आधा कल्प द्वापर कलयुग रात। क्योंकि सतयुग त्रेता में हम जागती ज्योत हैं, आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, श्रेष्ठ कर्म करते हैं। द्वापर कलयुग में देवभान में आते हैं, इसलिए घोर अंधकार में आ जाते हैं। तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। ब्रह्मा का था, तुम ब्राह्मणों का रात दिन गाया जाता है। तुम बच्चे जानते हो, पर ये ज्ञान तो लक्ष्मी नारायण को भी नहीं है। अभी तुम संगम पर बाप द्वारा ये सारा ज्ञान सुनते हो। अभी भक्ति मार्ग पूरा हो, दिन शुरू होता। बाबा कहते, तुम अभी सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अभी हम संगम पर बैठे बाप द्वारा ये सारा ज्ञान सुनकर पुरुषार्थ कर रहे हैं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य पाने का। फिर आधा कल्प के बाद तुम राज्य गवाते हो। सतयुग त्रेता में हम राज्य का पद खाते हैं, इस समय पुरुषार्थ की प्रारब्ध खाते हैं। फिर द्वापर से फिर पुरुषार्थ करते ये राज्य खत्म हो जाता है। ये ज्ञान तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई को नहीं। जब तुम देवता बन जाएंगे तो ये ज्ञान नहीं रहेगा, क्योंकि देवताएं तो प्रारब्ध पाते हैं। शिवरात्रि भी गाई जाती है, कृष्ण की भी रात्रि कहते हैं,
परंतु उसका अर्थ नहीं समझते। शिव की जयंती अर्थात शिव का रीइंकार्नेशन होता, ऐसे बाप का दिवस कम से कम 1 मास मनाना चाहिए। शिव बाबा को जानते नहीं, कैसे वो आकर हमारा इतना ऊंचा पारे जीवन बनाते हैं, तो उनका जन्मदिन तो 1 मास मनाना चाहिए, जो सारी सृष्टि को आकर पति से पावन बनाते हैं। उनका हॉलीडे भी नहीं मनाते। तो बाप कहते, मीठे बच्चे, मैं सबका लिबरेटर हूँ, गाइड बन सबको साथ भी ले जाता हूँ। अब तुम पुरुषार्थ करते हो राजयोग सीखने का। बाप तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहे हैं, अर्थात हमारी बुद्धि का ताला खोल रहे हैं। आत्मा का रूप क्या है ये भी किसी को पता नहीं। बाप कहते तुम आत्मा ना अंगुष्ठे मिसल हो, ना अखंड ज्योति मिसल हो, तुम हो स्टार बिंदु स्वरूप। मैं भी आत्मा बिंदी हूँ, परंतु मैं आत्मा पुनर्जन्म में नहीं आती हूँ। मेरी महिमा अलग है। मैं सुप्रीम होने के कारण जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता हूँ। तुम आत्माएं शरीर में आती हो, 84 जन्म लेती हो, पर मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूँ। तुम आत्माएं गर्भ से जन्म लेती हो, 84 जन्म लेती हो, पर मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूँ। ये लोन लिया हुआ है। तो बाप समझाते हो तुम भी आत्मा, परंतु तुम अपने को रियलाइज़ नहीं करते हो कि हम आत्मा हैं। आत्मा ही अपने सुप्रीम बाप को याद करती है। दुख में हमेशा याद करते हैं ना कि हे भगवान, हे रहमदिल बाबा, हमारे पर रहम करो। रहम मांगते हैं क्योंकि वो हमेशा नॉलेजफुल, ब्लेसफुल, प्योरिटीफुल है, ज्ञान में भी फुल है, ज्ञान का सागर है। ये महिमा किसी देहधारी मनुष्य को नहीं दे सकते। क्रिएटर रचना को क्रिएट करते हैं, पहले स्त्री को अडॉप्ट करते, फिर उन द्वारा रचना रहते, फिर उनकी पालना भी करते, पर विनाश नहीं करते। ये बेहद का बाप आकर ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं और शंकर द्वारा पुरानी कला युगी सृष्टि का विनाश कराते हैं और विष्णु द्वारा सतयुगी नई सृष्टि की पालना कराते हैं। सतयुग आदि में फट से राजधानी स्थापन हो जाती है और धर्म वाले तो सिर्फ आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। दूसरे धर्म वाले तो द्वापर से आते हैं। सतयुग त्रेता में एक ही धर्म होता और धर्म स्थापक आकर अपने अपने धर्म की स्थापना करते हैं। फिर जब लाखों करोड़ों के अंदाज में वृद्धि हो जाती है तब उनकी रजाई होती। अब तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो। योग बल से ही तुम सारे विश्व पर विजय पाते हो। बहुबल से कभी कोई विश्व पर रजाई कर नहीं सकता। तो बाबा ने समझाया कि क्रिश्चियन में इतनी शक्ति है, अगर वे आपस में मिल जाएं तो सारे विश्व पर राज कर सकते हैं, परंतु बहुबल से विश्व पर राज पाएँ ये ला नहीं कहता। ड्रामा में ये कायदा नहीं है जो बहुबल वाले विश्व के मालिक बने। बाप समझाते हैं कि विश्व की बादशाही योग बल से मेरे द्वारा ही मिल सकती है। वहाँ कोई पार्टीशन नहीं, धरती आकाश सब तुम्हारे होंगे, तुमको कोई टच भी नहीं कर सकता। सिर्फ तुम्हारा ही राज्य होगा, दूसरा कोई तुमको टच भी नहीं कर सकता। उसको कहा जाता है अद्वैत राज्य, जहाँ अनेक राज्य हैं। बाप समझाते हैं कि 5000 वर्ष के बाद मैंने आकर तुम्हें ये राजयोग सिखाया था, अब फिर सिखाता हूँ। कृष्ण की आत्मा भी इस समय सीख रही है। पहला नंबर ये प्रिंस था, अब इस समय 84 जन्म के अंत में आकर ब्रह्मा बना।
फर्स्ट जन्म श्री कृष्ण प्रिंस, फिर नारायण बना, विश्व की राजाई पर विश्व पर राज्य किया, फिर अंत में आकर ब्रह्मा बने। ये बच्चों को समझाया कि सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है। बाप फिर से आकर स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। अनेक धर्म विनाश होने ज़रूर हैं। जब एक धर्म की स्थापना हो जाएगी, भारत ही 100% धर्म श्रेष्ठ था। देवताओं के कर्म भी श्रेष्ठ थे। उनकी महिमा गाई हुई है कि वो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थे। पहले पवित्र थे, अभी पतित बने। फिर बाप आकर इस समय स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनाते हैं। रक्षाबंधन का उत्सव इतना क्यों मनाते हैं ये कोई को मालूम नहीं। बाप ने आकर प्रतिज्ञा ली थी कि अंतिम जन्म में तुम दोनों पवित्र बनो। सन्यासियों का धर्म ही अलग है। वह तो घर बार छोड़ जंगलों में जाते। कहा जाता है ज्ञान, भक्ति और वैराग। जब ज्ञान मिलता है तो भक्ति से वैराग होता है। तो ये तुम्हारे लिए है। तुमने देखा होगा कि पादरी लोग जब चलते हैं तो उनकी आंखें एक तरफ रहती हैं, किसी को देखते भी नहीं। जब वो क्राइस्ट को याद करते हैं, कहते हैं क्राइस्ट भी गॉड का बच्चा था। तुम्हारा कोई सफ़ेद कपड़े आदि से कनेक्शन नहीं है। तुम आत्मा हो, नन बट वन। एक को ही याद करना है। सच्ची सच्ची नंस तो तुम हो। तुमको वर्षा शिव बाबा से मिलना है। उनको याद करेंगे तभी तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। इसलिए बाबा का फरमान है कि मीठे बच्चे माँ में कम याद करो। आत्मा का निश्चय ना होने के कारण नंस फिर क्राइस्ट को याद करती है। गॉड कौन है ये जानते नहीं। भारतवासी जो पहले आते हैं वह ही नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण को भी ये सृष्टि का ज्ञान नहीं था। वह त्रिकालदर्शी नहीं है। त्रिकालदर्शी तुम ब्राह्मण हो, क्योंकि सतयुग त्रेता में प्रारब्ध भोगते, वहाँ ये ज्ञान नहीं है। इस समय तुम ब्राह्मणों को सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान है। तुमको कौड़ी से बदल हीरे जैसा बाप बनाते हैं। इस समय तुम ईश्वर की गोद में हो। तुम्हारा ये अंतिम जन्म बहुत अमूल्य है। भारत की खास, दुनिया की आम। इस समय तुम रूहानी सेवा करते हो। बाकी वह तो जिस्मानी सोशल वर्कर हैं, तुम हो रूहानी। तुमको सिखलाने वाला सुप्रीम रूह है। हर एक आत्मा को बोलो, एक बाप को याद करो, क्योंकि बाप ही पतित पावन गाया जाता है। तुमको गिरने में 84 जन्म लगे, चढ़ने में 1 सेकंड लगता है। बाप पर निश्चय हुआ तो चढ़ती कला शुरू हो गई। ये तुम्हारा इस मृत्यु लोक का अंतिम जन्म है। मृत्यु लोक मुर्दाबाद, अमर लोक जिंदाबाद होना है। इसको अमर कथा कहा जाता है। अमर बाबा आकर तुम अमर आत्माओं को अमर युग में ले चलने के लिए इस समय अमर कथा सुनाते हैं। बाप कहते मीठे बच्चे, अच्छा और बातें भूल जाते हो तो सिर्फ अपने को आत्मनिश्चय कर मुझ बाप को याद करो। भाई बाकी बातें याद नहीं रहती तो ये याद करो। बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ, जिससे तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे और तुम पुण्यात्मा बन जाएंगे। तुम मनुष्य देवता बनते हो, ये कोई नई बात नहीं है। कई बार बने या फिर बनते हो। 5000 वर्ष के बाद आकर तुमको वर्षा देते हैं, राउंड फिर आकर श्राप देते। ये तो खेल है। भारत की कहानियाँ ना, ये बातें बाप भी समझाते हैं। ये बातें कोई वेद शास्त्र आदि में नहीं हैं। इसलिए गॉड फादर को ही नॉलेजफुल, पीसफुल, ब्लेसफुल कहा जाता है। वे आकर तुमको भी आप समान बनाते हैं। तुम भी पूज्य थे,
फिर पुजारी बने तो कहा जाता आपे ही पूज्य आपे पुजारी। अब फिर से तुम देवी देवता बन रहे हो। जो थोड़ा पढ़ते हैं वह फिर प्रजा में चले जाते हैं, जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं वह रजाई में आएंगे। प्रजा भी तो ढेर बननी है। एक महाराजा की लाखों करोड़ों के अंदाज में प्रजा होगी। तुम पुरुषार्थ करते हो, कल पहले माफिक। पुरुषार्थ से पता पड़ जाता है कि माला में कौन कौन आने वाले हैं। प्रजा में भी कोई गरीब कोई साहूकार बनते। भक्ति मार्ग में ईश्वर दान करते हैं। जो हम ईश्वर को दान करते हैं, क्या ईश्वर के पास नहीं है क्या? या तो कहते कृष्ण अर्पणम, परंतु वास्तव में होता है ईश्वर अर्पणम। मनो जो कुछ करते हैं उसका फल उनको दूसरे जन्म में मिलता है। एक जन्म के लिए मिल जाता। अब आप कहते मैं आया हूँ तुमको 21 जन्म का वर्षा देने। मेरे अर्थ डायरेक्ट जो कुछ करते हो उसकी प्राप्ति तुमको 21 जन्म को हो जाती है। इनडायरेक्ट करते हो तो एक जन्म के लिए अलग काल का सुख मिल जाता। बाप समझाते ये तुम्हारा सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए ये समय है, इस समय सफल कर लो। तुम जो रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ, जहाँ से सब एवर हेल्दी वेल्दी बनेंगे। इनसे तुम्हारी बहुत इनकम होगी। योग से हेल्थ और चक्र को जानने से वेल्थ। तो घर घर में ऐसी यूनिवर्सिटी कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ, यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलते जाओ। बड़ा आदमी है तो बड़ा खोले, जहाँ बहुत आ सके। बोर्ड पर लिख दो कि जैसे नेचर क्योर वाले लिखते हैं, बाप सारी दुनिया की नेचर बदल प्योर बना रहे हैं। इस समय सभी इम्प्योर हैं। सारी दुनिया को एवर हेल्दी वेल्दी बनाने वाला एक बाप है। जब तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तुम हो मोस्ट सीड चिल्ड्रन। अपने आप को देखो, बाबा मुझे किस नज़र से देख रहा है? बाबा कहते तुम हो मोस्ट स्वीट चिल्ड्रन। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब धारणा के लिए मुख्य सार, अपने समूल्य जीवन को रूहानी सेवा में लगाना है। खास भारत आम सारी दुनिया की सेवा करनी है। दूसरा, अपना सब कुछ सफल करने के लिए डायरेक्ट ईश्वरी अर्थ अर्पण करना है। रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलनी है। अब आज का वरदान, संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा सर्वगुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ में सदा विजयी भव। संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा सर्वगुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ में सदा विजयी भव। संपूर्ण समर्पण उसे कहा जाता है जिसके संकल्प में भी बॉडी कॉन्शियस ना हो, माना देह भान ना हो। अपने देह का भान भी अर्पण कर देना। मैं फलानी हूँ, ये संकल्प भी अर्पण कर संपूर्ण समर्पण होने वाले सर्व गुणों में संपन्न बनते हैं। उनमें कोई गुण की कमी नहीं रहती। जो समर्पण कर सर्वगुण संपन्न व संपूर्ण बनने का लक्ष्य रखते हैं, ऐसे पुरुषार्थियों को बाप दादा सदा विजय भाव का वरदान देते हैं। स्लोगन है, मन को वश करने वाला ही मन मना भाव रह सकता है। मन को वश करने वाला ही मन मना भाव रह सकता है। आज का सम्मान है, मैं सदा विजयी रतन हूँ। और अब एक जरूरी सूचना, समय प्रमाण हमें अपनी स्थिति श्रेष्ठ बनाने और विश्व को सकाश देने की अति आवश्यकता है। इसलिए 14 मई से 3 दिवसीय अमृत वेला योग भट्टी का
आयोजन किया गया है। कोई भी भाई बहन इसे मिस ना करें। आने वाले शुक्रवार, शनिवार और रविवार को रोजाना प्रातः 4 बजे सभी भाई बहन मिलकर योग भट्ठी का लाभ अवश्य लें। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।